नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की आपको जानकारी दे दें। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज से शुरू हो गई है रेगुलर सुनवाई। मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने शुरू की है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही ये सुनवाई 3 साल बाद की हो रही है और इस सुनवाई से जो याचिकाकर्ता हैं वो बेहद खुश हैं, न्याय की उम्मीद में हैं। इस सुनवाई को लेकर आज महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं और वो क्या हैं इस पर विस्तार से हम आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन इससे पहले बात अगली खबर की। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किए 2 हाइब्रिड मिलिटेंट। ये लश्कर संगठन से जुड़े हुए थे दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों ने इनसे हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया है। इनकी पहचान जो है वो फैजल मजीद गनई और नूरुल कामरान के रूप में हुई है। वहीं बात अमरनाथ यात्रा को लेकर, अमरनाथ यात्रा को लेकर आज जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर के लिए 984 अमरनाथ यात्री जो हैं वो आज रवाना हुए। 498 यात्री जो हैं वो पहलगाम गए, जबकि 486 जो यात्री हैं वो बालतल गए। 1,41,000 से ज्यादा यात्री जो हैं वो जम्मू बेस कैंप से घाटी पहुंच चुके हैं। खैर, अब बात मुख्य मुद्दे की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर आज से सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेसिस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इनमें जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद ये सुनवाई हो रही है। इससे पहले 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब अदालत ने कहा था कि हम मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस मामले को लेकर 23 याचिकाएं दर्ज हैं, जिस पर आज से सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि IAS अधिकारी शाह फैजल ने आर्टिकल 370 पर सरकार के खिलाफ अपनी पिटीशन वापस ले ली है। 4 जुलाई को शाह फैजल ने ट्वीट कर कहा था कि मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए आर्टिकल 370 अतीत की बात है। झेलम और गंगा का पानी हिंद महासागर में मिल चुका है, अब पीछे नहीं जाना, केवल आगे बढ़ना है। इसी तरह से आपको बता दें कि जो छात्र नेता शहला रशीद थी, उसने भी अपना जो याचिका थी आर्टिकल 370 को लेकर वो भी वापस ले ली थी। 11 जुलाई को इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अलग अलग पार्टियों के लिए लिखित याचिका दाखिल करने के लिए 27 जुलाई की जो डेडलाइन थी वो तय की थी और बेंच ने कहा था कि इन याचिकाओं पर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हर दिन सुनवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर आखिरी सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी। इससे एक दिन पहले 10 जुलाई को केंद्र ने इस मामले में एक नया एफिडेविट दाखिल किया था। केंद्र ने इस एफिडेविट के माध्यम से ये कहा था कि जम्मू कश्मीर 3 दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा है और इसको खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 को हटाना। आपको बता दें कि सुनवाई के शुरू होने से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आज तक कभी भी किसी भी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आया था, लेकिन आज की सुनवाई को लेकर हम बेहद उम्मीद लगाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। जरा सुनिए उन्होंने और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला है ना। अब जब हम यहाँ पे ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या फैसला करेंगे, बीजेपी वाले ये दावा कैसे कर सकते हैं? ये तो इंसल्ट है जुडिशरी का। दिस इज टैंटामाउंट टू ऑलमोस्ट एज गुड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियस नोट ऑफ। The Honorable Chief Justice and his brother judges are on the bench listening to this matter. How can the BJP pronounce judgment before the Honorable Supreme Court has pronounced judgment? This is contempt of court. This is highly unacceptable and objectionable from a responsible political party like the BJP that runs this country today. They should give the Supreme Court the chance to hear both sides. Let the Supreme Court give its judgment. जो Supreme Court का judgment होगा उसको कौन इनकार कर सकता है? लेकिन आज का मामला जो है वो जम्मू कश्मीर को लेके है। हाँ, इसका असर बाकी रियासतों पे भी पड़ सकता है। जिस तरह उन्होंने आईन को तोड़ मरोड़ के जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया, उसको तोड़ दिया, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, कल को ये किसी भी रियासत के साथ कर सकते हैं। क्या कोई और रियासत इस चीज को तस्लीम करेगी? मिसाल के तौर पे अगर बीजेपी लगातार वेस्ट बंगाल में हारती रही तो उनको कौन रोकेगा वेस्ट बंगाल में ये करने से? वो अपने आप को दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इख्तियार दे के वेस्ट बंगाल को तोड़ के वहां यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। तभी तो हम कहते हैं ना, ये ठीक है, ये मामला जम्मू कश्मीर का है।
हमसे हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन बाकी मुल्क में किसी और रियासत के साथ ये नहीं होना चाहिए। उसलिए भी हम ये मुकदमा जो है लड़ रहे हैं। कौन सा हक मिला? कौन सा हक मिला हमें? मुझे बताइए ना, कौन सा हक मिला? मैं आपको आज अभी रीट्वीट के जरिए आपको सारे आंकड़े दे दूंगा, जिसमें कि एक पत्रकार जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर ये साबित किया है कि ये सारा जो इन्होंने डेवलपमेंट की बात छेड़ी है और सारा कुछ जो ये कह रहे हैं 2019 के बाद बदला, ये सारा गलत है, झूठ है। जम्मू कश्मीर में कुछ खास नहीं बदला। और जहां तक आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हो, अगर वाकई ये बात सही है तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? आप क्यों नहीं करा रहे हो? कहीं ना कहीं तो फिर मामले में गड़बड़ है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जहां 23 याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रमुख तर्क दिए हैं, तो वहीं सरकार ने भी उन तर्कों का जवाब दिया है, यानी अपना पक्ष रखा है, जिस पर अब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आर्टिकल 370 को लेकर याचिकाकर्ताओं के कुछ प्रमुख तर्क जो हैं वो आपको बता दें। इनमें उनका कहना है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने का जो तरीका है वो असंवैधानिक है। संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटना पूरी तरह से असंवैधानिक है। संविधान के पार्ट 3 में फेडरल डेमोक्रेसी की बात कही गई है। इसके मुताबिक हर राज्य के पास अपने अधिकार होते हैं। सही से कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी राज्य की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 खत्म किए जाने से पहले राज्य के लोगों और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए जो प्रतिनिधि थे उनसे सलाह नहीं ली गई, जो कि लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे पहले कि हम आपको सरकार द्वारा रखे गए पक्ष की जानकारी दें कि जो एफिडेविट दाखिल किया गया था उसमें क्या था, आइए आपको बताएं कि इस मामले पर शुरू हुई सुनवाई से उत्साहित महबूबा मुफ्ती ने भी आज भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की और उन्होंने ये भी कहा कि शीर्ष न्यायालय ही एकमात्र संस्था है जो संविधान को बचा सकती है। संविधान की महिमा को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को साहसिक रुख अपनाना होगा। आज 370 की सुनवाई हो रही है, उसकी तरह से मुदाफरत कर रही है केस में। जहां तक 370 का सवाल है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग या मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने 1947 में 2 कौमी नजरिया यानी मजहब की बुनियादों पे तकसीम होने से इनकार किया और एक जमहूरी सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया और हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया। आज पूरी दुनिया की नजरें इस पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस मुल्क का, जहां पर इंसाफ के फैसले होते हैं, और आज पूरे मुल्क में अगर आप देखिएगा कि जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक हिंदुस्तान चलता था, मगर पिछले कई सालों से खासकर 2018 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के एक पार्टी के एजेंडे के मुताबिक ये मुल्क चलाया जा रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये खाली 370 को गैर आईनी तरीके से हटाने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जिस मुल्क में तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म किए गए हो, सपोर्ट किए गए हो, वहां अब एक इंस्टीट्यूशन बचा है जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं, क्योंकि 370 भी कोई चाइना या किसी हमारे हमसाया मुल्क के आईन के मुताबिक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक है। एक फेडरल, एक द मोस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता मुल्क के साथ अंडर 370 जो था वो था। पर अगर आज सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि अगर उनको ये मुल्क हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक चलना चाहिए या किसी पार्टी के एजेंडे के मुताबिक चलना चाहिए।
चलिए अब आपको बताएं कि सरकार ने इस मामले को लेकर अपने पक्ष में क्या कहा है। सरकार ने कहा है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। पत्थरबाजी और हिंसा जैसी जो चीजें हैं अब खत्म हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में शांति और विकास को लोग पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। खैर, ये तो थी वो तमाम बातें इस मामले से जुड़ी हुई, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर उभर रहा होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को पलट सकता है? तो जवाब है यकीनन। सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो आर्टिकल 370 पर सरकार का फैसला पलटने की क्षमता है। हालांकि बहस खत्म होने से पहले कोई भी कयास लगाना सही नहीं होगा। अभी तो बहस शुरुआत है और ये वक्त बताएगा कि आखिर क्या फैसला इस पर आता है। फिलहाल आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए जेके अपडेट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।